दिस रिएक्शन इज एज यू सी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थैलीमाइड लिखा हुआ है ना। आपने थैलीमाइड देख लिया, उससे ये पता चल जाता है कि ये गैब्रियल्स थैलीमाइड रिएक्शन है। गैब्रियल्स थैलीमाइड synthesis. So what is given? पोटेशियम थैलीमाइड इज गिवन। अब आपका पोटेशियम थैलीमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर आप देखेंगे पोटेशियम थैलीमाइड, सो दैट इज देखिए यहाँ पे CO एंड हियर वी हैव NK विच इज प्लस माइनस। ये आपका पोटेशियम थैलीमाइड। अब आपको फाइनल क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि विच अल्काइल हैलाइड। देखिए हमें पता लगाना है अल्काइल हैलाइड, दिस वी वांट टू नो हियर। हमें ये जानना है, ये पता लगाना है। सो थैली अल्काइल हैलाइड का आपको पता चल जाएगा। थोड़ा एक एरो काफी बड़ा कर दिया हमने। हाँ, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, तो आपका प्रोपेन 1 अमाइन तो ऐसा हो गया ये, और 2 मिथाइल, तो ये देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, सो हियर इज 3, दिस इज 1 और ये रहा आपका 2। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि देखिए आप क्या कर सकते हैं मालूम है, यहाँ वहाँ देखो मेथड है ना। अगर कंपेयर करो, आप यहाँ देखो वहाँ देखो, आप कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि विच अल्काइल हैलाइड। ये कंपेयर करो, या तो बेहतर है जब आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप पहले वाले को क्यों देखते हैं। बहुत अच्छा होगा कि ये ऑप्शन की तरफ आप देखिए ना। जब 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जैसा इन्होंने तो यहाँ पे लिख रखा है IUPAC नेम। अगर मैं पूछूं इसका कॉमन नेम है तो क्या बताओगे आप? यस, जरा मुझे ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है जरा बता देंगे ये अमाइन का? यस, चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आइसोप्रोपेनामाइन लिख दिया बेटा आपने, प्रोपेनामाइन वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था बेटा, वो तो IUPAC के लिए होता है ना। आप और प्रो बोल दिया बेटा, गलती, थोड़ी सी गलतियां जो हुई हैं बेटा। देखो क्या होता है, ये आइसो है। चलिए मैं आपको बता दूं, आइसो आप जानते हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है, और आपका जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ आप देख रहे हैं, टू द अदर एंड सेकेंड कार्बन 1 2, अगर मैं अदर एंड से 1 2 करूं और सेकेंड कार्बन पे इफ वी हैव 1 मिथाइल, तो इसका मतलब आइसो है। जैसा कि मैंने मेरे फॉर्मूले जो मैंने बनाए थे, जो आपको मैंने दिए हैं कि आइसो है ना, सेकेंडरी टर्शरी, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये तो कंफर्म हो गया, ये बात तो पता चल गई कि ये आइसो है। आइसो के साथ-साथ बेटा टोटल काउंट करना पड़ता है आपको, 1 2 3 4 4 है, तो आइसो ब्यूटाइल बोलना होगा आपको और अमाइन बोलना पड़ेगा, आइसो ब्यूटाइल अमाइन। और एक तरीका पता लगाने का मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं ये पता लगाता हूँ कि NH2 इज अटैच्ड टू व्हिच टाइप ऑफ कार्बन, बेटा प्राइमरी कार्बन है। तो अगर प्राइमरी कार्बन है ना, तो प्राइमरी कार्बन वाले में 3 बातें होती हैं, एन भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, या फिर नियो हो सकता है। क्या? अल्काइल। आपका अल्काइल उसका नाम कैसे हो सकता है? एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, पर नियो पेंटाइल। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये सीधा ऐसा स्ट्रेट दिखता है, इसमें एक ब्रांच दिखता है, नियो वाले में ज्यादा ब्रांच दिखता है। उस तरीके से अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा ये टी जैसा दिख रहा है, देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना। ओके, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल अमाइन। तो बेटा अगर आइसोब्यूटाइल अमाइन है तो आप आइसोब्यूटाइल हैलाइड या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ढूंढ लीजिए। आपको जहां पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड दिख रहा होगा वही है आपका। तो क्या ऑप्शन ABCD में से कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, वेयर इज दिस?
जी हाँ, बिल्कुल सही जन्नत, आपने सही आंसर किया है, यू आर राइट। बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। तो बेटा डी वाला आंसर है इसके लिए। मीन्स आपका जो अल्काइल हैलाइड है, नाउ आई विल राइट एंड आई विल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है आपका, ये जो डी आप देख रहे हैं ना, वो है CH3, CH, CH3 and CH2 and this Br. So what happens during the reaction, मालूम है आप क्या हो जाता है? आपका ये देखिए ये पोटेशियम और यहाँ से आपका Br, KBr निकल जाएगा। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ KBr, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे, एग्जैक्टली 2 स्टेप है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मीन्स दिस ग्रुप गेट्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन, बट 2 स्टेप में आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अटैच हो जाएगा, फिर बाद में जब आप एक्वस NaOH डालते हैं तो आपको मिलेगा। या फिर चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए बेटा गायत्री आपने शायद बी आंसर कर दिया, बी नहीं सही होगा बेटा। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक रिएक्शन ही बेटा कंप्लीट करके दिखा देता हूँ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन दिस। मैंने जो फाइनल लिखा था एक बार देख लेते हैं बेटा, गैब्रियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो देखिए एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर इज, एक्चुअली आपको पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा जो कि बेंजीन है, एंड हियर वी हैव दिस CO, और यहाँ देखिए किस तरह से कनेक्शन हो जाएगा N, एंड देन यू विल हैव दिस CH2, then CH, here it is CH3 and CH3। देखिए ऐसा होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ KBr। और आगे अगर आप रिएक्शन करते हैं तो फर्दर व्हाट हैपेंस इज, जैसा कि आपको पता है कि इट इज फर्दर रिएक्टेड विद एक्वस NaOH। तो जब एक्वस NaOH से रिएक्शन करेंगे द बॉन्ड ब्रेक्स हियर, और देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, विल राइट इट लाइक NaOH, and here also will write NaOH। 2 चीजें मिलेंगी, 2 प्रोडक्ट्स you'll get। आपका मेन प्रोडक्ट जो कि ये है नंबर 1, एंड सेकंड इज दिस। तो बेटा जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ बनने वाला है, जो यहाँ मैं स्टार बना दे रहा हूँ, और वही स्टार आई विल शो यू हियर। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, वही सेम स्टार इफ यू सी हियर तो कैसा दिखाई देगा। तो स्टार की जगह तो ये आपका बेटा स्ट्रक्चर रहेगा। आई कैन राइट इट लाइक NH2, और यहाँ होगा CH2, देन वी हैव CH, फिर हमारे पास यहाँ CH3 है, ये ऑल्सो वी हैव CH3। देख रहे हैं आप, और प्लस क्या बन जाएगा बोलिए, प्लस आपका सोडियम थैलेट बन जाएगा। सोडियम थैलेट का स्ट्रक्चर इज COONA, और यहाँ भी आ जाएगा COONA, एंड दिस प्लस माइनस सोडियम थैलेट। तो बेटा आप समझ गए। या तो चलिए मैं इसको एक काम करूं बेटा, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं यहाँ से आपके लिए। जो ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, इसको ऐसे शो कर देता हूं इस तरीके से कि वहां से इस तरफ आ गए हम लोग, ठीक है ना, ये रहा लाइक दिस। और ये चीज बेटा मैं ऐसे करता हूँ, आई राइट इट हियर, मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि NaOH विच इज एक्वस, उससे आप रिएक्शन कर रहे हैं। और ये जो चीज लिख रखा है बेटा मैंने तुम्हारे लिए, तो उसको डब्बे में बंद कर देता हूँ कि ये नॉलेज के लिए दिया गया था ऐसे, ठीक है ना। अब पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो ये रहा बेटा आपका। और बात करें बेटा ना, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, गैब्रियल का स्टार्ट ही कर देते हैं ना। गैब्रियल का स्टार्ट जो होता है ना, वो हो जाता है आपका ये जो है थैलीमाइड। बेटा थैलीमाइड का स्ट्रक्चर जो है ना, थैलीमाइड का स्ट्रक्चर इज दिस। इसी थैलीमाइड का रिएक्शन इज व्हेन डन विद KOH अल्कोहलिक, ठीक है, तब जाके आपको ये पोटेशियम थैलीमाइड मिल जाता है। एंड देन फर्दर विथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन किया है। तो ये बेटा इस तरह से सारा रिएक्शन आपने देख लिया है। ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ट्राई करते हैं। Which of the following amines forms a clear solution when treated with benzene sulfonyl chloride? मैंने नाम पहले दे रखा है कि हिंसबर्ग्स रिएक्शन है ये, एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कौन फॉर्म करेगा क्लियर सॉल्यूशन? यस, तो गायत्री आपने शायद से आंसर सी बोला है। और कुछ लोगों को बेटा याद है, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना के आपको दिया था।
हिंसबर्ग हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और इसके लिए बहुत बेहतरीन हमने एक बहुत सिंपल सा आपको एक टेबल दिया था, उसकी मदद से आप बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं और ये टॉपिक समझ सकते हैं। हाँ, तो अभी तक तो बेटा आंसर नहीं मिला है, करेक्ट आंसर नहीं आया है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद कोई अगर करेक्ट आंसर कर रहा है कि नहीं। आपको ये टेबल नहीं याद है बेटा, इतना बढ़िया सा टेबल बनाया था हमने कि ये जो हिंसबर्ग्स रिएक्शन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 3 केमिकल इस्तेमाल किया था इन्होंने हमारे हिंसबर्ग जी, जो कि था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एक तो ये उन्होंने इस्तेमाल किया था। दूसरा रिएजेंट जो यूज़ करते थे वो था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा जो था दैट इज़ HCl। तो इन्होंने क्या किया था इस रिएक्शन में, अगर मैं आपको बता दूँ तो प्राइमरी अमाइन जिसको हम लिख रहे हैं पैम और आपका सेकेंडरी अमाइन जो कि है सैम और टर्शरी अमाइन है टैम। यस? जी हाँ, सबा बेटा ये केमिकल से पता चला बेटा, मेन ऐड एरो जब मैं आपको बताता हूँ, जब कोई साइंटिस्ट का आप नाम सुनते हैं, जैसे बेटा आपने हिंसबर्ग, ये जो नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप ये देख के रखते हैं ना बेटा कि इसका मेन मटेरियल क्या है, क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, एरो पे क्या होता है, ये सारे साइंटिस्ट का ना एक बार बेटा आप सारा ये जो हम माँ के बारे में बात करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए तब आप जल्दी पहचान पाएँगे बेटा कि ये कौन-सा रिएक्शन है। मैंने कैसे पहचाना आप जानना चाहते हैं ना? बेटा मैंने ना ये बेंज़ीन सल्फोनिल क्लोराइड से पहचाना बेटा। कैसे? इसी को बोलते हैं बेंज़ीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेटा ये जानकारी मैंने रखा था पहले से, इसको नॉलेज बोलते हैं बेटा, नॉलेज रखना होता है कि हर एक साइंटिस्ट का जब नाम लिया जाए ना, तो क्या मेन मटेरियल था, उन्होंने क्या ऐड किया, क्या प्रोडक्ट बन गया, ऑल दैट। अच्छा, तो बेटा शायद आपको याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूँ जो पैम होता है ना प्राइमरी अमाइन, इट रिएक्ट्स विथ ऑल 3, ये तीनों से रिएक्शन करता है। जो सैम होता है ना पहले बेटा रिएक्शन करता है पर आगे रिएक्शन नहीं करता। जो टैम है टर्शरी अमाइन बेटा रिएक्शन नहीं दिखाता है, शो नहीं करता पर एंड में शो करता है। देखिए बेटा कितना आसान और बढ़िया है, अगर आप ये चीज़ याद रख लें ना आपका टेंशन खत्म हो गया ना बेटा फिर तो, है ना? ये आपका रिएक्शन ऑलमोस्ट समझिए अब खत्म ही हो चुका है। इसी से पूरी जानकारी मिल जाती है। इसको भूलना नहीं बेटा, बिल्कुल याद रखना, इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो अब आपको पता चल रहा है बेटा, अब ज़रा ऑप्शन देखिए। ध्यान से देखिए बेटा, आप गलती ना होने पाए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हल्का-सा, जिससे आप टेबल भी थोड़ा देख सकें। क्या लिखा हुआ है कि व्हिच वन गिव्स क्लियर सॉल्यूशन? ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ऐसा कौन-सा अमाइन है व्हिच गिव्स क्लियर सॉल्यूशन विथ पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड? बेटा सीधा-सीधा क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा कौन-सा अमाइन है जो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। बेटा ये तो क्लियर सॉल्यूशन देगा नहीं, ये भी क्लियर सॉल्यूशन देगा नहीं क्योंकि रिएक्शन करता ही नहीं है। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड डालने के बाद क्लियर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। क्योंकि बेटा देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपका अमाइन है ना, अमाइन अमाइन का जब रिएक्शन करते हैं विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो हमें क्या मिलता है मालूम है? इनसॉल्युबल अमाइड मिलता है, इनसॉल्युबल अमाइड, ठीक है? और ये इनसॉल्युबल अमाइड का जब फर्दर रिएक्शन करते हैं विथ KOH, देन वी गेट क्लियर सॉल्यूशन। तो ऐसा कौन है बेटा जो क्लियर सॉल्यूशन दिखाएगा? कौन शो करेगा क्लियर सॉल्यूशन? जी हाँ, जन्नत अब आप सही हैं और गायत्री भी करेक्ट आंसर कर रही हैं। बेटा प्राइमरी अमाइन बिल्कुल सही पहचान लिया आप लोगों ने। येस, यू आर राइट। बेटा प्राइमरी अमाइन, क्योंकि प्राइमरी अमाइन देखिए
इसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी रिएक्शन कर रहा है। तो उन्होंने बोला है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद which one of these four amines gave clear solution। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सैम और टैम तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो बेटा ऑब्वियसली वो उनका नाम कैसे लिया जा सकता है फिर, है ना। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। बेटा जरा अब ऐसे कुछ टॉपिक पे आते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जैसे कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जरा भी हम बात कर लें, कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन वीक बेस है। यस बेटा, मैंने आपको समय दिया था कि आप ज़रा आंसर करें कि क्या लग रहा है आपको। देखिए चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या मालूम है इसके बारे में बहुत ज़रूरी बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस जो होता है ना। देखिए जैसे आपका R है NRR, एक ये देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक और देख लेते हैं विच इज दिस RNH2। अब इनके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड। तो ऐसे देखा जाए ना तो ज्यादा बेसिक होना चाहिए टर्शरी अमाइन को, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों ज्यादा बेसिक होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद आफ्टर डोनेशन जो प्लस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, या तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा नाइट्रोजन, तो उसको डोनेट करने के लिए 3 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर देयर। बड़ी आसानी से डोनेट कर सकता है बिकॉज 3 डोनर है उसके पास। ये डोनेट करने में थोड़ा आनाकानी करेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद सिर्फ एक डोनर है उसके पास। तो टर्शरी आपका ज्यादा बेसिक है, लेकिन ये सब कुछ कब देखा गया मालूम है? गैस फेज में देखा गया ऐसा। सेम यही चीज जब एक्वस में देखा गया ना, एक्वस फेज, तो एक्वस में कुछ और नजर आया। होना क्या चाहिए था? 3 डिग्री मोर बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अमाइन, ऐसा होना चाहिए था बेसिसिटी। बट एक्वस सॉल्यूशन में यह देखा गया कि अगर आपका R इथाइल है या फिर आपका R मीन्स अल्काइल आपका मिथाइल है, देखिए क्या ऑब्जर्वेशन मिला, 3 डिग्री और शिफ्ट हो गया है, मीन्स 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन अमोनिया कम्स, और इसके बाद में लास्ट में आपका एरोमेटिक अमाइन आएगा एनिलीन NH2। वही अगर आप मिथाइल के लिए देखने जाएंगे ना, तो मिथाइल के केस में और शिफ्ट हो जाता है, ये यहां से नहीं, ये जो आपका 3 डिग्री है ना, वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। इसलिए मैंने इथाइल के लिए ये कलर में दे रहा हूँ और यहाँ पे ये कलर। तो कैसा हो जाएगा देखिए, पहला 2 डिग्री होगा, देन 1 डिग्री आएगा और फिर 3 डिग्री आने वाला है। और उसके बाद होगा अमोनिया और उसके बाद में होगा आपका एनिलीन। बिल्कुल ध्यान से जरा बेटा देखते रहना। होना क्या था? होना तो ऐसा चाहिए था कि आपका 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, टर्शरी अमाइंस मोर बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये होता भी है, लेकिन कब होता है? ये गैस फेज में होता है। जब एक्वस में बात की जाती है ना, तो क्या चेंजेस नजर आते हैं आप देख रहे हैं। अगर इथाइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल है, अगर इथाइल है, तो इथाइल में देखिए आपका 3 कहाँ शिफ्ट हो गया है,
आपका 3 डिग्री शिफ्ट हो गया यहाँ पे आफ्टर 2 मीन्स 2 डिग्री। अगर आप ध्यान से और एक चीज ऑब्जर्व करें ना तो आपको कुछ और नजर आएगा कि 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक, चाहे आपका अल्काइल ग्रुप इथाइल हो या मिथाइल, तो ध्यान रख लीजिएगा। और आपको रीजन ऐसा लग रहा होगा सर क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ सर, तो बेटा इसके पीछे 3 रीजन होते हैं। एक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ओवर क्राउडिंग, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन होता है जो आपका अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सल्यूट। क्लीन एकदम एंड में बेटा देखो, ये लोग ज्यादा बेसिक क्यों नहीं होते बेटा, क्या रीजन होता है कि बेसिक नहीं होते, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते यहाँ पे डोनेट करने के लिए, बिकॉज दे आर डीलोकलाइज्ड। वो बेटा ऐसा रोटेट होने चले जाते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं ना वो लोग, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां होते ही नहीं है डोनेशन के लिए, तो लीस्ट बेसिक है। ठीक है बेटा, चलिए और नेक्स्ट ट्राई करते हैं। जी बोलिए बेटा, जिसको डाउट होगा चैट में लिख दीजिए, जरा मैं देख लेता हूँ। आपको याद आ रहा है बेटा पहला रिएक्शन क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, ये नाइट्रेशन ऑफ अल्केन है, तो बेटा अल्केन का नाइट्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा CH3CH2NO2। और इसमें अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कर दे तो बेटा क्या मिल जाएगा, फिर आप बता दीजिए जरा। आप रिडक्शन करने वाले हैं, तो नाइट्रो ग्रुप का अगर रिडक्शन कर दिया जाए तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, क्या लगता है आपको, एसिड बनने वाला या इथेनॉल बन जाएगा, या इथेनामाइन होगा या इथेनॉल। अमाइंस का प्रिपरेशन आपने किया है, वहां पे ढेर सारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ अमाइंस, मेजॉरिटी की बात करूं तो 90% तो आपको रिडक्शन ही करना है, या तो साइनाइड का रिडक्शन करना है, या नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करना है, अमाइड का रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने से बेटा मैंने बोलते बोलते ही आपको रिप्लाई कर दिया है, उसी में मेरे बातों में ही आंसर छुपा था। अगर आप सारी बातें ध्यान से सुन रहे हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जन्नत, आपने बात पकड़ ली है। करेक्ट आंसर इथेनामाइन, ये हो जाएगा बेटा आपका CH3CH2 और NH2। जी हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, अगला देख लेते हैं। देखिए ये आपको अगर याद हो तो, क्या रिएक्शन आपको याद है कि इथाइल अमाइन के बारे में बात हो रही है कि इथाइल अमाइन इज व्हेन रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड HON डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें लिखते हैं जैसे सोडियम नाइट्राइट और HCl और 273 केल्विन टू 278 केल्विन। अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो जनरली वी कैन राइट इट लाइक HONO, देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। So here we have 1, this is 2, here is 3। तो बेटा देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको अल्कोहल मिल जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ इथाइलामाइन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड गिव्स नाइट्रोजन हुज वॉल्यूम। बेटा वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम कितना है, ये क्या ये 11.2 लीटर है, या 5.6 है, या 22.4। जनरल शायद से आपने आंसर कर दिया है। यस
आपने ऑप्शन सी बोला है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ N2 लिखा हुआ है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये सारी जो गैसेस होती हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 22.4 लीटर, क्योंकि 22.4 लीटर ऑफ ईच गैस इज मॉलिक्यूलर वेट। वजन अलग हो सकता है, देखिए ये आपका 2 ग्राम हो सकता है, ये 32 ग्राम है, 28 ग्राम है, 71 ग्राम है, वेट अलग अलग है पर वॉल्यूम वही है 22.4। ठीक है, ओके बेटा, इसका आप जरा IUPAC ट्राई कर लीजिए बेटा। ऋषिका ने आंसर दे दिया है और गायत्री कुछ दूसरा ही आंसर दे रही है, देखते दोनों में से किसका राइट होगा। देखिए दो दो आंसर मिले थे, उसमें से आप एक जन ने सी बोला है, एक जन डी बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद से ऋषिका का करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 पे 1 मिथाइल इथेनामाइन फिर साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, और दूसरा जो बोल रहे हैं डी वाले, तो एक उनका भी आंसर है, तो डी वाला ही करेक्ट होगा ना बेटा, क्योंकि हमारी तो बात हो चुकी है, एक बार हमने आपसे बात भी की थी, शायद पिछले क्लास में आप थे या दूसरे कोई थे बेटा। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, तो 1 नंबर पे बेटा ये पूरा साइक्लोहेक्साइल अटैच है, तो 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, बाकी आपका ये इथेनामाइन है बेटा, ये जो है इथेनामाइन,